ना रुके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत आ रही है। आपके सीनियर्स को तो 100 दिलवा दिए, अब आपकी बारी है। बच्चों कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी वाला चैनल पे। माई सेल्फ रौनक, और आज अपन बात करेंगे कि अपन 100 में से 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। बच्चों बहुत आसान है मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं बात करूं, पिछले साल पीडब्ल्यू ने झंडे गाड़ दिए थे और एक एक बच्चे का बहुत प्यारा रिजल्ट आया था। आप देख सकते हैं वहां पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दे रखे। चलिए अब बात करते हैं अपन को किन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना है 3C के ऊपर, मतलब सबसे पहले कंटेंट। अब कंटेंट में आप क्या करेंगे? कोई भी चैप्टर आप करने जाते हैं, जैसे मानिए इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो अपन उसको कैसे बिल्कुल बेसिक से चालू कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसके फॉर्मूले रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे ना, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला दे रखा होगा, फिर एग्जाम्पल में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में एक्सरसाइज में सवाल होंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्मूलाज कीजिए, उसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट में क्या कीजिए, हाँ बिल्कुल एक्सरसाइज के सवाल आप लगा सकते हैं। अब जब आप सारी एक्सरसाइज लगा देंगे, उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है। नॉर्मल बच्चा क्या करता है, उसको स्किप कर देता है, पर मैं बताऊं कई बार क्या होता है, मिसलिनियस से डायरेक्ट सवाल उठ के आ जाता है। तो आप बिल्कुल भी उसको स्किप मत कीजिए। मतलब अगर कोई सवाल आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो सवाल आपको कोई भी कभी भी पूछ ले, है ना, नींद से उठा के भी पूछे ना, तो आपको वो उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। सवाल याद नहीं करने, सवाल को सॉल्व अच्छे से करना है। चलिए अब ये बात हो गई सर, हमने कंटेंट समझ लिया कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। थोड़ा सा लेवल और आप करना हो तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत लेवल अप करना है अपना, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर जा सकते हैं। बाकी तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए किसी भी एक्सरसाइज से, और लास्ट में उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज कर लीजिए। चलिए ये तो बात हो गई सर, हमने एक चैप्टर को अच्छे से कर लिया। सेकेंड चीज जो है वो है कमिटमेंट। बच्चों कमिटमेंट आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि शुरू में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जोश में रहते हैं, है ना, और जोश में रहते हैं ना, तो पहले के 4-5 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारी बुक्स लगा लेंगे, सब लगा लेंगे, पर 5 चैप्टर के बाद ढीले पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं यार लास्ट में करेंगे। नहीं, देखो एक चीज बताऊं, मैथमेटिक्स एक दिन में आती नहीं है ना, मैथमेटिक्स एक दिन में नहीं आती है। मैथमेटिक्स धीरे धीरे एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है। आप जैसे जैसे करते जाते हैं सवाल, आपको उस कंसेप्ट के बारे में पता चलता है, और उस कंसेप्ट के बारे में जब पता चलता है तो उसके सवाल आपसे लगने लगते हैं। ठीक है, अब एक दिन में अगर आप लेके बैठते हैं तो याद ही कर सकते हो, ठीक है, फिर मैथमेटिक्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कमिटमेंट आपका चाहिए, लास्ट तक आपको मचा रहे हैं। ठीक है, मतलब रोज एक कंसिस्टेंट, रोज के 2 घंटे ले लो या 1 घंटा ले लो, ठीक है, कि इसमें मुझे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है कंसिस्टेंसी। यार ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं कि सर 1 महीना पढ़ लिया, 1 महीना गैप कर लिया, फिर पढ़ लिया, फिर नहीं किया। रोज रोज नहीं पढ़ाई करेंगे सर, हम तो 7 दिन में 1 दिन करेंगे, है ना। देखो ये चीज समझो आप कि कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ वीक में 5 दिन पढ़िए, 2 दिन आप गैप ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि 15-20 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, लास्ट में हम देख लेंगे, ये ऐसा अपन को नहीं करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सीखने का सीधा सीधा एक ही उपाय है, आप रोज थोड़ा बहुत करते जाइए, वो आपको अपने आप आती जाएगी। ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगी। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिस। बच्चों प्रैक्टिस जो है ना, अब आप वो कैसे कर सकते हैं उसकी अगर मैं बात करूं, आपने एग्जाम्पल सारे कर लिए, आपने एक्सरसाइज पूरी कर ली, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स भी कर लिए। ये 4 चीजें जब आपकी हो गई है, अब आप एग्जाम्पलर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस वहां से चालू कर दीजिए। अब ये सब चीजें होने के बाद एग्जाम्पलर देखो वो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो फिर भी रख सकते हैं, पर मिसलिनियस एक्सरसाइज अच्छे से कीजिएगा। अब प्रैक्टिस कैसे करें, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर बुक लगा लें क्या, ये कर लें। उससे बढ़िया मैं बताऊं, आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पीवाईक्यूज कंप्लीट ही नहीं करते। आप पीवाईक्यूज अच्छे से कीजिए, आप ये देखिए कि उस टॉपिक में सवाल वो किस तरीके से पूछता है, तो आप उसको अच्छा, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करेंगे तो यार ये देखो, ले देके क्या तो दे देगा, है ना, बेसिकली घुमा फिरा के देना उसी में से है, बुक तो वही है ना, बस वैल्यू थोड़ी चेंज कर देगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। अगर आप पीवाईक्यू सारे अच्छे से करके जाएंगे तो कंसेप्ट आपका देखा हुआ होगा, अगर आपने कंसेप्ट देखा हुआ है तो सवाल तो सही कर ही लेंगे। तो यहीं से मैं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कीजिए। अब इसके बाद मोर रिवीजन, इसका मतलब क्या है, देखो सिलेबस लंबा है मैथमेटिक्स का, अप्रोक्सीमेट 5 महीने आप मान सकते हैं। अब 4-5 महीने में जब आपका सिलेबस हो जाएगा,
कवर खत्म हो गया, अब आप रिवीजन पे आइए। जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करेंगे ना, आपका आपका यूं समझिए, जैसे टर्म 1 के लिए अगर मैं बोलूं, ये टर्म 2 जो भी है, अब पेपर होने वाला है, उससे 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर आप रिवीजन की तरफ जाइए। रिवीजन ऐसा नहीं कि याद करने बैठ गए, ये केमिस्ट्री नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स है, ये प्रैक्टिस करने से आएगी। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई? सामने बुक रखी, पेन, पेज, धमाधम सवाल, बस अपने आप तुम्हारे मार्क्स भी आएंगे, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मोर रिवीजन, इसके ऊपर आपको फोकस करना है ना। और जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप लोग देंगे ना, मैंने अपने टाइम पे अप्रोक्सीमेट मान लीजिए रोज का 1 या 2 सैंपल पेपर में दे देता था, और मेरी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं 3 घंटे का पेपर 1.25 या 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेता था। मैं चाहता हूं आप भी इस स्पीड पे आ जाए। अगला, राइटिंग स्टेप्स। अब ये इसकी मैं क्या बात कर रहा हूं, समझिएगा मेरी बात। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो लिखने में आलसी होते हैं। वो बोलते हैं सर आता सब है पर लिखना नहीं है ना। अब वो स्टेप जो है वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, अब जहां पे आप स्टेप मिस कर रहे हो ना, वहां पे देखो ये सीबीएसई का पेपर है, यहां पे आपको अगर कोई फॉर्मूला यूज भी कर रहे हो ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, आप अच्छे से ऐसे लिखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। इससे क्या होता है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। और अगर इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर मार्क्स भी अच्छे देगा। अपन का मोटिव यही, तो इसको अच्छे से आप लिखिए यूजिंग दिस दिस दिस, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर इससे क्या होता है कि मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा, और जो भी स्टेप आप लिख रहे हैं उसको अच्छे से लिखिए, है ना। देखो कई बच्चों की राइटिंग मैंने ऐसे देखी है, ये ऐसे लिख देंगे, डॉक्टर नहीं बनना है ना, अपन को मार्क्स लेने हैं, और मार्क्स लेना है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो राइटिंग बहुत थोड़ी बहुत देख लीजिएगा, बाकी मैथ्स में इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ती है। पर हाँ, जो भी स्टेप लिखें, और ऐसा नहीं कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, जैसे ये है लॉग, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करी और पहला स्टेप और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बोलते सर ये तो हमने हवा में कर दिया। हवा में मार्क्स चले जाएंगे, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आपको क्या करना है, जो भी स्टेप लिखना है उसको अच्छे से लिखना है, और हर स्टेप को लिखना है। ठीक है, हाँ, जब हम सीबीएसई को ऊपर जाते हैं, मेंस और एडवांस पे जाते हैं, हम खुद बोलते हैं कि यार इस स्टेप को आप मिस कर सकते हैं, पर जब आप सीबीएसई का पेपर देते हैं तो स्टेप को मिस नहीं करना है। तो ये कब होगा, जब आप जितनी ज्यादा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए आप कहां कहां गलती करें, ऑब्वियस सी बात है मार्क्स तो आपको पता चली जाएंगी कहां कहां कट सकते हैं। अगला, स्पेशल अटेंशन ऑन सम चैप्टर्स। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं। देखो जो 12th की मैथ्स है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब जैसे अगर इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया, अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर में वीक हैं तो आगे के 3 चैप्टर में आपको दिक्कत आने वाली है। कौन कौन से? एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो इनमें क्या होगा, कुछ दिक्कत आएगी। अब यार दिक्कत आएगी तो अब आपने क्या किया, आपने तो कहा सर मेरा तो एक ही चैप्टर है, पर ये कितने कितने चैप्टर को लेकर गया, 3-4 चैप्टर को लेकर गया। यही चीज बाकी चैप्टर्स में भी है। जैसे टिग्नोमेट्री में कोई वीक है तो आईटीएफ में वीक हो जाता है। तो यार ये इसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और हर चैप्टर को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिल्कुल लग कर भी काम करोगे ना, रोज का 1 घंटा दोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आप दीजिए, पर वो एक घंटा शिद्दत वाला होना चाहिए, है ना। प्यार जो है वो शिद्दत से होना चाहिए, मैथमेटिक्स से। क्लियर है क्या? तो ये स्पेशल अटेंशन होनी चाहिए कुछ चैप्टर्स के ऊपर। वेक्टर 3D मैं बोलूंगा बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, आप वेक्टर 3D पे थोड़ा फोकस रखिए, प्रोबेबिलिटी पे फोकस रखिए, और इंटीग्रेशन पे रखिए। ये जो मेनली बच्चों को दिक्कत आती है, बाकी होते आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, देखो मार्क्स लाने बहुत आसान है, पर उसके लिए तुम्हें मैथमेटिक्स से शिद्दत वाला प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर पेपर से 1-2 दिन पहले हम 1 शॉट में कंप्लीट कर लेंगे, देखो 1 शॉट होते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, हम खुद भी लेते हैं 8-8 घंटे के 1 शॉट अपन ने लिए थे विजेता सीरीज में, और बहुत बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। पर वहां से अपन ने क्या किया था, रिवीजन। ठीक है, एक दिन में कोई इंटीग्रेशन का सवाल नहीं करवा सकता, ये तो एक सत्य है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, शुरू से लगिए। ठीक है, और रोज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स इतना सुंदर चैप्टर वो है ना कि सब्जेक्ट की मजा आएगा आपको, प्यार हो जाएगा। और इंटीग्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हैं कितना मस्त प्यारा सा टॉपिक होता है। तो मिलते हैं आगे।
है ना। और ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और अच्छे से हंसते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए मैथमेटिक्स की। 100 में से 100 तो कंफर्म है। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर। इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।